वालेकुम नाजरीन। आंच न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और आप देख रहे हैं आंच न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एविड इंटर एंड टेक्निकल कॉलेज के जो है ये डायरेक्टर हैं फराज मुगल सिद्दीकी, और नाजरीन प्लस जो है ये प्राइवेट स्कूल ज़ियाउद्दीन एग्जामिनेशन बोर्ड एसोसिएशन के जो है ये डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची के नौजवानों का मुस्तकबिल, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें, कराची के नौजवान और तालिब इल्म का जो मुस्तकबिल है ना, वो बहुत ही रोशनास है। उसमें कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि कराची के जो नौजवान हैं उसका मुस्तकबिल जो है ना वो आपको कभी कम मिलेगा। कराची के नौजवान का मुस्तकबिल हमेशा से चाँद की तरह चमकता रहा है, पर कुछ वक्त अभी तलबा और तालबात पर बड़ा ख़राब आया है इस कोविड में। इस कोविड ने हमारी एजुकेशन्स को बहुत पीछे करा, जिसकी वजह से कराची का जो नौजवान है उसकी एजुकेशन को ब्रेक लगा, और उसकी वजह से उसकी जो आगे जॉब की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तो कराची का नौजवान अभी ज़रूर किसी परेशानी में, पर हमें उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाअल्लाह ताला वो इस परेशानी से निकल जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपने बात की कोविड-19 की, तो मैट्रिक रिजल्ट जो कि कोविड-19 की वजह से सी, डी और ई ग्रेड में पास किया गया है, इनका मुस्तकबिल क्या है? और इस हवाले से आप एज एविड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के आप डायरेक्टर हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें, कोविड-19 का जो रिज़ल्ट आप जिसको कह रहे हैं ना, वो एक्चुअल फेडरल गवर्नमेंट की यकसा पॉलिसी निज़ाम तालीम है, और उसके तहत प्रमोशन जो है वो ओवरऑल स्टूडेंट्स को देनी थी। पर मसला उसमें यह आ गया कि बहुत सारी तादाद में बच्चों को सी, डी और ई ग्रेड से नवाजा गया है। वो बच्चे जो कि पढ़ने वाले थे, जो कि कोई काबिल थे, उनके लिए भी सी, डी, ई ग्रेड उनको तोहफ़तन मिला गया है, जिस पर हमने आवाज़ पहले भी उठाई है और हम उठा रहे हैं, अभी मज़ीद बात कर रहे हैं हम इस पर उन बच्चों को भी अब परेशान नहीं होना। उनको अपनी इस ग्रेड को लेकर अपने आप को डिसहार्ट नहीं करना, उनको घर नहीं बैठना, उनको अपनी तालीम को कंटिन्यू करना है। उस तालीम को कंटिन्यू करने के लिए उनके पास बहुत सारे स्पेस हैं। उस स्पेस को हासिल करते हुए वो उस तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो एरिया वाइज कॉलेजेस होते हैं और उसके अंदर जो मार्क्स ऑफ कट्स लिखे हुए होते हैं, जिस पर आप कहते हैं कि कोई मेरिट लिस्ट मुहैया जो की जाती है, उस मेरिट लिस्ट के तहत तो ए और बी ग्रेड वाला उस एरिया के बच्चा वहाँ पर दाखिला ले सकता है, और जो सी, डी और ई वाला ग्रेड वाला बच्चा है वो 100% प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट कॉलेजेस में जाएगा। जिनके वालिदैन सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उन बच्चों को, तो फिर वो वालिदैन की वजह से वो बच्चे मैट्रिक करने के बाद ब्रेक हो जाएंगे। पर हम एज आ एविड इंस्टीट्यूट और इन टेक्निकल इंटरमीडिएट कॉलेज उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है स्टूडेंट्स को कि आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आप साइंस और इंजीनियरिंग में दाखिला आपको नहीं मिल रहा सी और डी ई की वजह से, और आप मायूस होकर घर बैठ जाएं, आप आएँ और डी ई की तालीम हासिल करें, जो कि इक्वल टू इंटर है और इंजीनियरिंग बेसिस है, जिस पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और एक दुनिया के अंदर इस टाइम पर डिमांड है टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर्स की। अच्छा सर, आपने बात की डीएई की, टेक्निकल की आप बात करते हैं, तो आप क्यों समझते हैं टेक्निकल तालीम ज़रूरी है? देखें, टेक्निकल तालीम का जो ताल्लुक़ है ना, टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी बला है जो इस दुनिया में इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा सरशार होकर बोल रही है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में आज तक जितने भी लोगों ने कामयाबी हासिल करी उनका ताल्लुक़ किसी न किसी टेक्निकल फील्ड से रहा है। आप फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खानज़ादा साहब को देख लें, एक हमारा इसी मतवासित एरिया का बच्चा, बेडफोर्ड एरिया का बच्चा जो लांडी का बच्चा था, उस बच्चे ने इसी लांडी पॉलीटेक्निकल कॉलेज में पढ़ने के बाद डीई की तालीम हासिल करने के बाद एक एरोप्लेन बनाया, बाकायदा उसका प्रैक्टिकल भी कराया, जो सारी दुनिया ने देखा। यस, आई थिंक बिल्कुल यही नाम है उन बच्चे का, और उस बच्चे ने पूरी दुनिया को दिखाया कि आपके यहाँ टेक्निकल तालीम में इतना स्पेस है लोगों के पास कि उसके पास जॉब की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, उसके पास जो है ऐसी फ़न आ जाता है जिस फ़न से वो अपने मुल्क का, अपने शहर का, अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकता है। और एक खुशहाल मुस्तकबिल और खुशहाल पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि हम टेक्निकल फील्ड्स में जो है अपने आप को महारत हासिल करें। अच्छा सर, A1 ग्रेड जिनका बना है, ए ग्रेड और A1 ग्रेड जो हासिल करते हैं, लेकिन सर वो गरीब फैमिली से जो है, वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसमें आपकी क्या सोच है? एविड टेक्निकल कॉलेज उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखें, पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद उन तलबा और तालबात के लिए जिन्होंने इस कोविड की पोजीशन में, जब के स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, इंस्टीट्यूशन कोचिंग्स बंद थे, उसके बावजूद भी उन बच्चों ने अपने घर बैठकर अपनी तालीम की तैयारी करी और अपने एग्ज़ाम को देना बेहतर समझा, और उसके अंदर उन्होंने पोजीशंस हासिल करी।
मैं उन तमाम बच्चों के लिए, वो भले इस शहर के बच्चे हैं, वो किसी सिंध के बच्चे हैं, वो किसी भी घराने से ताल्लुक़ रखते हों, हम उन तमाम बच्चों के लिए एविट की तरफ से एक अपॉर्चुनिटीज़ कर रहे हैं कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं आगे पढ़ने के, हम आपको दाखिला फ्री ऑफ कॉस्ट 100 स्कॉलरशिप पे देंगे। आप अपनी तालीम को किसी भी फाइनेंशियल इशू पर ब्रेक ना करें, ये आपका हक है। आपने जो ग्रेड्स हासिल करे, आपका जो विज़न है एजुकेशन का, वो हमारे कौम के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। और बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, हम आपको पूरा कंप्रोमाइज़ करेंगे, आपकी हर चीज़ को हम चलाएँगे और इंशाअल्लाह ताला आपको इसी विज़न को आपको आगे बढ़ाते हुए इसी तरह के मज़ीद ग्रेड्स अपडेट करवाएंगे। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है एम्प्लॉयमेंट एज अ लेबर की जो है सैलरी वो 25,000 का कहा है देने का, लेकिन आप जानते हैं कि इंडस्ट्री और कंपनी वगैरह जो है वो जो इनके मेंबर्स हैं, जो इनके एम्प्लॉयमेंट है, उन्हें जो है 17,000 सैलरी दे रही है, जिसकी वजह से जो है वो अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे पा रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि हर बंदा जो है इस वक्त जो गरीब फैमिली से जो वाबस्ता है वो किराए के घर में रहते हैं और 10,000 रुपये जो है वो तकरीबन उस घर का रेंट है। आने जाने में उसको कंपनी में 2,000 रुपये जो है वो उस चीज़ के लग जाते हैं, तो वो कैसे मुस्तकबिल। रज़ा साहब, आपकी सवाल जो है बिल्कुल वैलिड है और ये इस शहर का ख़ास सवाल है जो आपने करा है ना, इस सूबे का ख़ास ख्याल है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि गवर्नमेंट ने तो शायद अभी आप जो हमारा गुज़िश्ता बजट गया है उस बजट में 25,000 पर ईच हेल्पर जो है ये डिसाइड करा है कि हाँ तमाम इंडस्ट्रीज़ उसकी देने की पाबंद हैं। पर माज़रत के साथ कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ इदारे हैं जिनको इस पर इम्प्लीमेंट कराना होता है, वो इदारे इसको 100% अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। अभी भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो 17,000 और 20,000 के अंदर लेबर को यूज़ कर रही हैं और उनसे बाकायदा ओवर टाइम भी ले रही हैं। और उसी के अंदर अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स या कोई भी ऐसा वर्कर जो उस पर आवाज़ उठाता है तो फिर उसे कंपनी से फायर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ लेबर लॉज के मुताबिक भी अगर आप देखें, जो हमारे पास एक मिनिस्ट्री है लेबर की, उसके जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ आपको मिलेंगे जिसके अंदर लेबर लॉज के अंदर ये मौजूद है कि जो एम्प्लॉय एजुकेशन हासिल करना चाहे उसकी जो तमाम तरह अखराजात हैं सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उसको अरेंज करता है। पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो कार्ड ही बना के नहीं दिया जाता जिससे वो बच्चा एजुकेशन हासिल कर सके या फिर उस इदारे से इस्तीफ़ा हासिल कर सके जो इदारा वो सिंध गवर्नमेंट का जो इस लेबर के लिए काम कर रहा है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में ये इशू हैं और एजुकेशन का बड़ा फुकदान है। एजुकेशन जहाँ ब्रेक होते जा रही है उसी तरीके से लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा निचली सतह पे जाती जा रही है। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि सिंध प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जो है वो कुछ बोर्ड जो है वो कराची में जो है, कराची और सिंध में जो है चलाया जा रहा है, उनका क़याम जो है सिंध के अंदर किया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप इससे मुतमईन हैं? देखें, मुतमईन तो आप पूरा नहीं कह सकते, पर ये एक अच्छा इक़दाम है। वो अच्छा इक़दाम इसलिए कि हमारे पास कराची में 3.5 करोड़ की आबादी में हमारे पास एक इंटरमीडिएट बोर्ड कराची और एक कराची बोर्ड SSC मैट्रिक मौजूद था। उसके बाद आज से गुज़िश्ता साल पहले जो है एक ज़ियाउद्दीन बोर्ड रजिस्टर्ड हुआ। उससे गुज़िश्ता साल पहले आगा खान तालीमी बोर्ड का क़याम आया। आगा खान तालीमी बोर्ड जो कि फ़ेडरल के कवानीन के मुताबिक चलता है और ज़ियाउद्दीन एग्ज़ामिनेशन बोर्ड जो है आज वो टोटल सिंध के कवानीन के मुताबिक चल रहा है। प्राइवेट बोर्ड्स का क़याम से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी बच्चों को रिज़ल्ट्स की, फॉर्म सबमिशन की या दीगर मामलात की, उसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आई है। उसमें एक उनका मैकेनिज़्म नज़र आया है। उनकी पूरी चीज़ें अभी 100% दुरुस्त नहीं है, ना हम उनको दुरुस्त कह सकते, पर यह ज़रूर है कि जिस विज़न पर ये लोग वर्किंग कर रहे हैं, नए बोर्ड्स का जो काम आया है जिस पर ये वर्किंग कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। अच्छा, इस वक्त जो है आज न्यूज़ के ज़रिए जो आपको पूरे कराची से नहीं पूरे पाकिस्तान से जो आपको तलबा देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देना? देखिए, मैं पहले तो बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आज न्यूज़ का कि उन्होंने इस इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए मुझे बुलाया, क्योंकि ये वो इश्यूज़ है जो खाली आज न्यूज़ का या कराची का नहीं है, ये इशू पूरे पाकिस्तान का है और इस पाकिस्तान में बसने वाले हर उस बच्चे का है जो बच्चा इल्म के ज़रिए इस पाकिस्तान को रोशन देखना चाहता है। उस बच्चे को आवाज़ उठाने के लिए आज का प्लेटफार्म मौजूद है और आज ने हमेशा जो है इस सब पर आवाज़ उठाई भी है। और मैं बेहद मशकूर हूँ राजा रियाज साहब का कि जिन्होंने हमेशा से जो है एजुकेशन के हवाले से हमें जब भी कभी कोई मसाइल पैदा हुए
गुज़िश्ता टाइम में हमें बड़े बड़े मसाइल आते हैं कुछ ऐसे एजुकेशंस के कि जहाँ पर बच्चे फ़ीस नहीं दे पाते, या उनके साथ कोई और प्रॉब्लम हो पाती है, या फिर किसी वालदेन के साथ कोई ऐसा इशू होता है कि वालदेन जो है अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म या दीगर चीज़ें नहीं भरवा सके। तो हमेशा आज न्यूज़ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करा है और उन बच्चों को जो है पूरा मौका दिया है कि आप अपनी तालीम हासिल करें। उनके तमाम तर ख़राजात जो है आज न्यूज़ और एविड मिलकर उसको सेलिब्रेट करता है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहेंगे तालीम के हवाले से, और बिलखुसूस वज़ीर तालीम जो है हमारे, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखें, गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट के बाद 18 अमेंडमेंट के बाद आपका जो एजुकेशन सेक्टर है वो ओनली आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट उसके मात है। अच्छा, अब जो आपकी गवर्नमेंट में जो आपका सीएम सिंध है वो एक माँ बाप का दर्जा रखता है इस सूबे के बसने वालों का, ये पूरे सिंध की बात है। पर प्रॉब्लम ये है कि उस सूबे के माँ बाप के जो दूसरे बच्चे हैं जो कि वजारतों को संभाल रहे हैं, वो शायद उस तरीके से उन स्टूडेंट्स को आगे नहीं ले पा रहे जिनको आगे लेकर जाना चाहिए। मेरी सिर्फ बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट है, आप समझ लें, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे वालदेन का दर्जा रखती है और हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम सारी रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म ज़रूर बनाएं जो तलबा मैट्रिक इंटर कर या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं उनके लिए कोई जॉब का मैकेनिज़्म बनाएं। एजुकेशन मिनिस्टर से सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप कोई जॉब का मैकेनिज़्म ऐसा बनाएं कि जिसमें इंडस्ट्रियल जोन्स पाबंद हो उन तलबाओं के लिए कि जो तलबा जो है टेक्निकल और दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर अपने आप का गुज़र बसर कर सकें, उनके लिए कोई ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेकर आएँ या फिर ऐसी टेक्निकल जॉब्स हासिल करवाएं कि जहां पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बच्चा हमारा जॉब भी कर सके और अपनी एजुकेशन को भी हासिल कर सके। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कराची के और बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान के जो है वो तलबा हैं उनके लिए आपने बहुत अच्छा मैसेज डिलीवर किया। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।